एक्टिव हो गया है और ये स्लीपर सेल की जानकारी एजेंसियों को नहीं हो पा रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं कई समय से इसके बारे में कहता आ रहा हूँ। सबसे पहली बात जो है, आपने आपके जो सवाल से पहले जो छोटा सा एक अंश जो चला था उसमें गद्दारों की बात कही थी, ये बात सच है। गद्दार अपने देश में रहे हैं और हमारे देश के साथ एक बार नहीं अनेक बार लोगों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से मुगल भी आ गए, यहाँ बच गए या फिर अपने देश को मुगलों का एक हिस्सा बनाया। इसी तरह अंग्रेज आए, लूट के चले गए, कितने लोगों को मारा। ये सारे गतिविधियां हुई गद्दारों की वजह से। लेकिन एक चीज हमें भूलना नहीं है, वो है उस श्रेणी में पाकिस्तान भी आता है, ये मत भूलिएगा। और मैं आपको अज्ञात जो बंदूकधारी हैं या अननोन गनमैन, उनकी तरफ भी मैं इशारा कर रहा हूँ जब मैं ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गद्दारों की कमी इस क्षेत्र में नहीं है, बहुत है, और पाकिस्तान में भी है, हमारे यहाँ। ये जो यूट्यूबर पकड़े कैसे जा रहे हैं, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है। ये यूट्यूबर पकड़े जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो काउंटर इंटेलिजेंस है बहुत स्ट्रांग है। और काउंटर इंटेलिजेंस आता कहाँ से है? अक्रॉस द बॉर्डर जो गद्दार है वहां से आता है। इन सबका जो लेखा जोखा जो है, इन सबकी कुंडलियां कहाँ से निकली? काउंटर इंटेलिजेंस से निकली ना। तो आप ये समझिए, जासूसी की दुनिया में इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में एक पूरक जैसे है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। तो कहीं कहीं समय में हमने ये देखा है कि इंटेलिजेंस देने वाला ही काउंटर इंटेलिजेंस देने वाला होता है, डबल एजेंट जिसको कहते हैं। तो जासूसी की दुनिया जो है बहुत ही एक 2 साल रहा मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अजीब दुनिया है। तो बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं ये देश या देश के बीच की खींची हुई लकीरें, इन पर तवज्जो नहीं देते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। और ये बच्चियों को मैं यही कहता हूँ, या ये जो यंग लड़के हैं इनको यही कहता हूँ, देखिए इनके पाकिस्तानियों के जाल में फंसना मतलब बहुत ही बुरा है। क्योंकि आज के तारीख में काउंटर इंटेलिजेंस, जो इंडियन काउंटर इंटेलिजेंस है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप ये उनके कहने पे अगर एक बार भी नाचेंगे या हमें पता चल जाएगा। मैं मजाक में किसी को कह रहा था कि शहबाज शरीफ या फिर मुल्ला मुनीर आज की तारीख में ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, हमको लंच से पहले पता लग जाता है कि ये फलाना चीज खाया है वो, समझे? तो काउंटर इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण बात, अगस्तिन सर आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो काउंटर इंटेलिजेंस हमारा है वो इतना मजबूत है कि पता चल जाता है, जैसा आपने उदाहरण भी दिया कि मजाक में आपने ये बात कही। लेकिन फिर भी जो एक शंका मन में पैदा होती है कि आखिर ये हमारे ही बीच में रहते हैं और उसके साथ साथ ये किसके लिए काम करते हैं, एक आम व्यक्ति को आभास भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने कहा कि बड़ी रहस्यमयी दुनिया होती है जासूसी की। मैं आऊंगा सर आपके पास, विनोद दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुग्गल साहब बहुत स्वागत है सर आपका। साइबर एक्सपर्ट के साथ साथ अगर हम जासूसी और इन तमाम चीजों को कनेक्ट करके देखें तो मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त में सेना यहां पर जवाब दे रही थी तो वहां का जो मीडिया है, मीडिया में बैठे हुए लोग ये कह रहे थे कि मैं तो हैरान हूं कि हमारे बच्चों ने, यानी पाकिस्तान के बच्चों ने, हैकर्स ने कमाल कर दिया, पूरे भारत को, भारत के सिस्टम को उन्होंने हैक कर लिया है। एक भ्रम फैलाया जा रहा था। लेकिन ये जो भ्रम है जो हमारे देश के अंदर में इस वक्त दिखाई दे रहा कि हमारे देश में रहेंगे, यहां का खाएंगे, लेकिन वो गाएंगे पाकिस्तान का, या फिर जासूसी करेंगे पाकिस्तान के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, और उससे पैसा लेंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है आधुनिक दुनिया में। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत को कहीं ना कहीं अपना निर्णय लेना होगा। वो ये कि हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी राष्ट्रीय प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को सशक्त तौर पे सुरक्षित करना। और उस दिशा में अगर जो कुछ कदम भी सरकार को उठाने की आवश्यकता है वो उठाएगी तो जनता, संविधान और राष्ट्र सरकार के पीछे रहेगा। आप
आप भारत में रहकर भारत के हितों के बरखिलाफ काम करें, ये तो ना तो भारत सह पाएगा, ना ही कोई सरकार सह पाएगी, ना ही कोई संविधान सह पाएगा। तो इसलिए अगर आप इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो कानून की परिस्थितियां परिभाषित हैं उन्हें आपके पर अमल किया जाना चाहिए और एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि देखिए, अगर आप भारत की भूमि पर रहते हैं तो उसी भूमि की इज्जत करना सीखिए। जहाँ जिस भूमि से आपको वजूद मिला है उस भूमि की अगर आप बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं कर सकते, उसकी निंदा ना करें, उसकी लीगल इंटरेस्ट का उसके बरखिलाफ काम ना करें। अगर इस तरह का डिफरेंट मैसेज दिया जाए तो अच्छा होगा। अभी फिलहाल लोगों को लगता है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में बैठो, भारत की रोटी खाओ, भारत को गाली दो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। ये प्रकार का जो मानसिकता वाला माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं हमें तोड़ने की आवश्यकता है और एक डिफरेंट मैसेज देने की जरूरत है। दुग्गल सर, आप लोगों को खुद क्या महसूस होता है कि कितना हम तैयार हैं, या फिर जब कुछ घटना घटित होती है उसके बाद एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है, बढ़ानी पड़ती है और तब इस तरह के खुलासे होते हैं? क्योंकि ये तो डेली रूटीन की मॉनिटरिंग वाली चीजें हैं, एजेंसियां लगी भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस पर काम नहीं करती हैं, वो हर पल इस तमाम चीजों को परखती हैं, देखती हैं, लेकिन फिर भी ये स्लीपर सेल हों, इस तरीके के जासूस हों, उनका नेक्सस हमारे बीच में ही खड़ा हो जाता है, बना रहता है और जब चाहते हैं एक्टिव हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों को सेंसिटाइज नहीं किया गया है कि देखिए, अपनी छोटी पैरोकियल थॉट प्रोसेस से बाहर निकलें, बड़ा सोचें, राष्ट्र के दृष्टिकोण से सोचें, तो अच्छी बात होगी। आज यही लोग जो है पनप रहे हैं भारतवर्ष में, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज या कम्युनिटी के कुछ हिस्से जो उन्हें पनपा रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वो सहिष्णुता वाली जो बात है कि चलिए हम हर चीज सह लेंगे, उस थॉट प्रोसेस को हमें दूर करना होगा। भारत की जो साइबर डिफेंसेस हैं, साइबर स्ट्रेटेजीज हैं, उनको सशक्त बनाना होगा, अपने साइबर इंटरेस्ट का संरक्षण करना होगा और कहीं ना कहीं एक समूचे तौर पर राष्ट्रीय लेवल पर एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून लाने की भी आवश्यकता होगी, जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर की जिम्मेदारियों को परिभाषित करे या बताना कि साइबर आक्रमण, साइबर अटैक होते हैं। जी दुग्गल सर बने रहिए हमारे साथ, ऑगस्टिन सर हमारे साथ हैं लगातार। ऑगस्टिन सर, जो बात कह रहे हैं दुग्गल साहब, यहाँ पर जो हमारे सामने चुनौती है, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि देखिए इस बार हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी तो हमने भरपूर उसका इस्तेमाल किया और दुश्मन मुल्क को, उनकी सेना को जवाब भी दिया, आतंकवादियों को भी जवाब दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए साइलेंटली जो लोग हमारे बीच में हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी से भी अपने आप को दूर रखकर दूसरे जरियों से जासूसी चीजें पहुंचाते होंगे, ये चुनौती कितनी बड़ी हो और इसमें बदलाव किस तरीके का आया है? क्योंकि आप लोगों का लंबा अनुभव है, जासूसी की दुनिया वाकई रहस्यमयी होती है। हर देश अपने तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए जानकारी इकट्ठा करता है, दूसरे मुल्कों की, खासतौर से जिससे दिक्कत है, जिससे दुश्मनी है या फिर खतरा है, ये सभी करते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर वालों से आखिर कैसे लड़ें और कैसे बदलाव करें? बहुत अच्छे सवाल है। देखिए, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ जो काउंटर इंटेलिजेंस और जासूसी की दुनिया जो है, वो मेरे पीछे इसलिए मैंने यंग बच्चों को लगाया है, इनको इल्म नहीं है एक बात का कि आप जिस दिन आप इनके चंगुल में आ जाते हैं, कौन से दिन आप इनके चंगुल में आए हैं, ये आपको भी इल्म नहीं है। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्योति को या किसी भी बच्चों को ये नहीं कभी पता लगा होगा कि कब इस दलदल में वो फंसे। काफी देर के बाद इनको समझ में आया होगा कि ये दलदल में फंसे हैं। अब जब ये दलदल में फंस जाते हैं तो कुछ लोग इससे निकलने की कोशिश करते हैं, या निकलने की बात जब आगे करते हैं तो आगे वाला बिल्कुल रंग बदल जाता है गिरगिट की तरह। तो इनके साथ ऐसा, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसे मुकाम में आके